अगर हीरो बनने से इतनी प्रॉब्लम है तो खुद का पोस्चर सही कर लेते ना, खुद डायलॉगबाजी मत करते ना कि कैमरे पे देख रहे हो और कह रहे हो हाँ भैया ये डायलॉग है मेरा, ऐसा नहीं करते ना। अगर आपको हीरोगिरी से प्रॉब्लम है तो लिटरली उनके मुंह पे किसी ने इंक फेंक के मारी है। एंड एक कोर्ट का डेकोरम जो वो बात कर रही है कि मेंटेन करना चाहिए, वो खुद उस फेस के साथ कोर्ट में आती हैं। एंड इवन और सबसे बड़ी बात कि कल्प्रिट्स भी माँ कसम बोलने पर सच बोल देते हैं क्या? गीता पे हाथ रख के कसम खाने के बोले तब तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके किसी अपने ने बोल दिया कि तू मेरी कसम खा और बता तूने किया नहीं किया, सच बोल देगा। बच्चे को एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया गया है एंड बहुत ही कमाल का यूज किया गया है, अच्छा यूज किया गया है। लाइक जब जब वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देखते हैं तो हम एक क्लीन नैरेटिव देखते हैं। जब जब बच्चे से बात भी हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो एज अ जनता से बात कर रही हूँ, लाइक नॉट फिल्म व्यूअर्स बट एज अ जनता, कि देश की जनता से हम क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या होना चाहिए, देश की जनता को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। लाइक एक आदमी बोलता है कि यार तुमने बच्चे को हॉस्पिटल में क्यों लिया है, तो बोलता है क्यों, इसके सामने ही तो हो रहा है सब कुछ, कल भी देखेगा ही। तो लिटरली बच्चे को एज अ जनता यूज किया गया कि यार जनता आप भी देखो, आप भी पार्टिसिपेट करो, आपसे हम ये उम्मीद करते हैं, आपका हाथ पकड़ के हम चलना चाहते हैं जब हमको कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो ये सब हुआ है इस मूवी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे अस्सी मूवी की। तो सबसे पहले प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो प्लॉट की बात कर लेते हैं तो कहानी शुरू होती है परिमा नाम के कैरेक्टर से, जो कि अपने एक सीनियर के फेयरवेल से घर वापस आ रही होती हैं और रास्ते में उनका परिमा जी का कैरेक्टर प्ले किया है कनी खुसरूती ने। एंड उनके एक हस्बैंड है जिनका रोल प्ले किया है जिशान जी ने, और उनका एक बेटा भी है जिनका रोल किया है अद्विक ने। एंड विक्टिम का केस तापसी पन्नू जी लड़ती है और डिफेंस का केस लड़ते हैं सत्यजीत शर्मा जी। में कल्प्रिट के पिताजी हैं हमारे मनोज पावा जी, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। एंड स्पेशल अपीयरेंस में सुप्रिया पाठक जी भी हैं। एंड इसके अलावा तापसी पन्नू से रिलेटेड है एक आदमी जिनको प्ले किया है कुमुद मिश्रा जी ने, और उनके कोई तो सीनियर हैं जिनका प्ले किया है रोल नसरुद्दीन शाह जी ने। अब केस हुआ है तो पुलिस भी है, पुलिस में एएसआई का रोल प्ले किया है जतिन गोस्वामी जी ने, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो अब केस कोर्ट में है और ये उन्हें जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। एंड ये पूरी मूवी एक सोशल कमेंट्री है उनके टॉपिक पर। अब इस मूवी को ना इस तरह से लेबल नहीं किया जा सकता इसमें तीन ये अच्छी चीज है तीन ये बुरी चीज है। इस मूवी को अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो काफी सारे नुआंसेस काफी अच्छे हैं। जैसे कि इसमें जो परिमा जी के बेटा का किरदार जिसने निभाया अद्वैत, उसको एज अ ऑडियंस पीओवी लिया गया है। उसके डायलॉग्स, उसका नजरिया वो है जो एक तरह से ना कोई भी जनता से एक्सपेक्ट करता है। लाइक एक सीन है जिसमें बेटा पूछता है पापा अब आप क्या करोगे, क्योंकि पापा तो हेल्पलेस है, ठीक है। तो पापा कहते हैं कि तेरा हाथ थाम कर चलूंगा। तो वो इन अ वे जनता से ये कहना चाह रहे हैं कि यार देखो ऐसे मौके में आप ही हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबूत टेम्पर हुए हैं, चीजें इन्वेस्टिगेशन इतनी स्मूथ नहीं जा रही है, कुछ भी लड़की के फेवर में नहीं है और लड़की ट्रॉमेटाइज भी है। तो है ना, सब कुछ इस केस के अगेंस्ट है। तो ऐसे में जो विक्टिम के परिवार है वो क्या करेंगे, वो जनता पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक सोशल कमेंट्री काफी काफी अच्छी तरीके से इसमें बिखेरी गई है, मैं ये कहना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरह से इसमें कुमुद मिश्रा जी का एक कैरेक्टर है वो भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। वो भी है ना कहीं एक सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन दिखाता है कि यार कुछ लोग ये करने भी निकल जाते हैं। ऐसे में मूवी आपसे ये सवाल भी पूछती है कि यार आप एक मॉन्स्टर को सजा देने के लिए खुद मॉन्स्टर बनते हो या फिर आप कोर्ट को कहते हो कि यार जस्टिस करे, ठीक है, कैसे भी करे जस्टिस करे, ठीक है। तो ये एक सोशल कमेंट्री, सोशल मैसेजिंग काफी इंटरेस्टिंग है, एक तरीका है दिखाने का जो कि अब तक शायद से मैंने नहीं देखा है। और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं इस मूवी में जो कि एक तरह की सोशल कमेंट्री करते हैं। और मतलब ना इस मूवी के जो मेकर्स हैं वो उन्हें पता था, कॉन्शियस कॉल थी ये सारी कि भाई हमें सोशल कमेंट्री एक फिल्म बनानी है, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं दिखा सकते एक केस को पकड़ के। हम अगर स्पेसिफिक केस को पकड़ के हम चलेंगे तो फिर उस स्पेसिफिक केस पर ही हमें बात करनी पड़ेगी, उसी के थ्रू हमें जस्टिस प्रिवेल करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। बट कहानी, किरदार और इवन जो इसके डायलॉग्स हैं वो सब एक सोशल कमेंट्री होती है। लाइक कई एक बार तो जज ने ही कैमरे पे देख के बोल दिया कि भाई फैसला तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना, मूवी को एक कॉन्शियस कॉल होती है ना, तो आप मूवी में जाएंगे तो आप ये चीज एक्सपेक्ट करके जाएंगे कि हमें एक कहानी नहीं देखने को मिल रही है, हमें एक नरेशन सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, जो कि वो राइटर हमसे कहना चाहता है। पर देख तो हम इसे थिएटर में ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज तो ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे जो कि मेरे को लगता है इसमें कहीं-कहीं जगह पे मिस हुई है। जैसे जैसे मूवी खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है कि यार हीरो नहीं बनना है, बट जो इसमें तापसी पन्नू का कैरेक्टर है उसको एज़ अ हीरो ही पोर्ट्रेट किया गया है। जिस तरह के उनके डायलॉग्स हैं, लाइक अगर वो नहीं चाहती कोई इतना ओवर द टॉप जाए, इस मूवी में उनके खुद के मुँह पे इंक पड़ी है एंड वो डेलिबरेटली कोर्ट में जाती है और कहती है मैं इंक नहीं पोंछूंगी, मैं ऐसे ही केस लड़ूंगी, व्हिच इज़
अननेसेसरी एट दैट पॉइंट। ऐसी स्टोरीज में ना मेरे को एक ड्रॉबैक लगता है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि जब भी ऐसे इंसिडेंट्स हमें फिल्मों में दिखाए जाते हैं, तो उनको हमेशा जो विक्टिम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा, तो हमें उसकी ग्रेविटी और हमें उसकी रूथलेसनेस और उनकी हेल्पलेसनेस दिखाई देगी एंड द मेंटल स्टेट दैट गर्ल हैज़ और जिस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी, जिस चीज़ से उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ क्या हो गया है, वो सब है ना हमें तापसी पन्नू के नज़रिए से देखने को मिला या फिर ऑडियंस के नज़रिए से देखने को मिला, बट अगर वो हमें उस विक्टिम के नज़रिए से देखने को मिलता, तो मेरे ख्याल से मूवी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती क्योंकि अगर आप एक्यूज़ के नज़रिए से वो कहानी दिखा रहे हो, वो इंसिडेंट दिखा रहे हो, तो है ना कहीं न कहीं उस सीन को आप तो कहीं न कहीं उस सीन को आप है ना आप ढंग से हैंडल नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक बंदा काफ़ी है मूवी। मतलब मेरी लाइफ़ की सबसे बेस्ट मूवी आज तक की सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, जो मनोज बाजपेयी जी की मूवी है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़ी पे है मेरे ख्याल से, आप उसे ज़रूर देखिए। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट मूवी। तो उसको अगर आप देखोगे ना, तो यू कम टू नो कि अगर मेरा पर्सपेक्टिव एक लॉयर का है, तो मेरा पर्सपेक्टिव एक लॉयर का ही है। लॉयर उस केस को कैसे देखता है, कैसे जज करता है, कैसे उसका आउटकम लाता है, मेरा पर्सपेक्टिव वही है, अगर मेरा हीरो वही है। बट अगर मेरा कहानी का सार या मेरा कहानी का जो ड्राइव पॉइंट है, वो मेरा वो इंसिडेंट है या मेरा वो केस है, तो फिर उसको उसी नज़रिए से, उसके विक्टिम के नज़रिए से देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है में बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाया गया है। ठीक है? तो ये मेरे को एक ड्रॉबैक लगा क्योंकि है ना, उसी सीन ने स्टोरी की है ना काइंड ऑफ पेस सेट कर दी थी और मूड सेट कर दिया था एंड देन फिर जब पूरी मूवी में हमें सिर्फ तापसी पन्नू और उनकी दलीलें सुनने को मिली, तो पीपल डिडन्ट कनेक्ट विद हर दैट मच एंड उसी से रिलेटेड है कि फिर जो है ना बाकी कैरेक्टर्स के जो स्क्रीन टाइम थे वो पूरे-पूरे खा गए एंड लाइक जिशान इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, उनको एक पीक मोमेंट दिया ही नहीं गया इस फ़िल्म में। ठीक है? आई नो उनका कैरेक्टर वैसा होगा या फिर एक कॉन्शियस चॉइस थी कि इस कैरेक्टर को एक ग्राउंडेड कैरेक्टर रखा था, लेकिन इसके पास ऑप्शन था कि जाके मारपीट करे या कुछ कर दे। ठीक है? इसके पास ऑप्शन था, बट इसने नहीं किया। एक मिडल क्लास आदमी किस तरह से इस चीज़ को डील करेगा, बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया। ठीक है? बट जब आप सोशल कमेंट्री कर ही रहे हो, तो फिर एक लॉयर का फटना आप दिखा रहे हो, एक जज का आप पीक मोमेंट दिखा रहे हो, तो जो विक्टिम इवन विक्टिम को भी आपने जो पीक मोमेंट दिया, वो भी इतना पावरफुल नहीं था एंड जीशान जो इतने बढ़िया कैरेक्टर थे, कुमुद मिश्रा जी जो इतने बढ़िया एक्टर थे, उनका आपने पीक मोमेंट नहीं दिया। फिर आप सोशल कमेंट्री कर रहे हो तो फिर उनका भी ओपिनियन, उनका भी टेक हमें सुनने को मिलना चाहिए ना कि अगर एक मिडल क्लास इंसान उस सिचुएशन पे है, तो उसके अंदर क्या चल रहा होगा या फिर उसका क्या टेक होगा, उसकी भी तो एक रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, अगर सिर्फ लॉयर की एक रिफ्लेक्शन है तो। एक चीज़ और कि है ना, अब कैसे भी ले लीजिए इसे लेकिन डिफेंस के लॉयर हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है क्योंकि सत्यजीत शर्मा जी की जो दलीलें थी, जो उनके आर्गुमेंट्स थे, जिस तरह से उन्होंने केस को लड़ा या फिर उन्होंने अपने कैरेक्टर को दिखाया, वो ऑन पॉइंट था। लाइक लिटरली तापसी पन्नू से बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने करी। ऐसा इसलिए भी ना क्योंकि तापसी पन्नू को कहीं न कहीं आपने ना सोशल डिलेमा में फँसा दिया था कि उसे हीरो लगना भी नहीं है, लोगों को हीरोगिरी करने भी नहीं देना है, लेकिन डायलॉग्स उसके हीरोगिरी वाले हैं। कैमरा फेसिंग है। तो वहाँ वो स्टोरी और जो टेकिंग है इस मूवी की वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है। अगर आपने एक कहानी ली है और उसको एक विज़न दिया है कि मैं इस तरह से उसे दिखाऊँगा, देन गो ऑल आउट क्योंकि जहाँ पे भी हाल्फ हार्टेड अटेम्प्ट होगा, वहाँ मूवी लैग करेगी ही करेगी एंड ये मूवी इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बनेगी। खैर रेटिंग तो मैं करता नहीं बट अगर आपको सोशल कमेंट्री वाली फ़िल्में पसंद आती हैं या फिर आपको कोर्ट ड्रामा वाली फ़िल्में पसंद आती हैं या फिर आप कुछ डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस चाह रहे हैं तो आप ये मूवी देख के आइए। बट अगर आपको फास्ट पेस थ्रिलर पसंद है या फिर आपको डायलॉग बाजी और ये सब चीजें इतनी पसंद नहीं है या फिर आपको विक्टिम सेंट्रिक पिक्चरें देखने का शौक है कि लाइक ऐसे सिनेमा ऐसे कॉन्सेप्ट पे आप विक्टिम सेंट्रिक मूवीज देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। ठीक है? बट स्टिल आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये अगर ओटीटी पे आती है तो आप सब इसे देखने जाइए। ऑल्सो थिएटर में भी एक्सपीरियंस करने लायक है मैं कहना चाहता हूँ बट मूवी का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इतना ओवरवेलमिंग नहीं था। ठीक-ठीक था, सो-सो था एंड आई वाज़ वेटिंग कि मूवी कब खत्म होगी। बिकॉज़ एज़ सच ना ऐसी मूवी अंदर से आपको ना कुछ डिस्टर्ब करनी चाहिए या फिर आप सोशल मैसेज भी लेकर जा रहे हो तो यू नो कि हाँ यार फ़िल्म ने कुछ सही अचीव किया है, ऐसा आप कहना चाह रहे हो। वो चीज़ें अंदर से नहीं आई जैसे सिर्फ़ एक बंदा काफ़ी है मूवी में आई थी। वो मूवी देख के मैं मतलब इतनी रातों तक तो सोया नहीं था कि इतनी बढ़िया मूवी थी। ऑन अ टेक्निकल एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बता सकते हैं कि यार हमारा क्या ओपिनियन रहा। अदरवाइज़
मूवी वन टाइम वॉच तो है। अगर आपको सैटरडे, संडे कुछ डिफरेंट देखने का मन है या फिर थोड़ा ऐसा ना सीरियस टॉपिक्स पे देखने का इंटरेस्ट है, तो आप ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने भी सिर्फ एक बंदा काफ़ी है मूवी देखी है या नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख के आइए।